योग वशिष्ठ में मन के स्वरूप का विवेचन, मन एवं मन कल्पित दृश्य जगत की असत्ता का निरूपण तथा महाप्रलय काल में समस्त जगत को अपने में लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेष रहते हैं और वे ही सबके मूल है, इसका प्रतिपादन इसके विषय में बताया है। पिछली बार भी उत्पत्ति प्रकरण का ये ही 4 से 5 का सब हुआ था। आज भी उत्पत्ति प्रकरण का 4 से 5 का ही स्वर्ग हम आगे का भाग कर रहे हैं। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन यदि दृश्य सत्य है तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता, और यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत्य है तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं। इसलिए यह दृश्य रूपिणी विसूचिका यानी हेजा, जो मन से जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख की परंपरा को देने वाली है, कैसे शांत होगी। प्रश्न कर लिया अपने गुरु से कि रामचंद्र जी ने कहा है वशिष्ठ जी को कि यदि दृश्य सत्य है तब तो यह शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, कि ये जो सत्य का बताया है कि सत्य दिखता थोड़ी है, सत्य दिखता नहीं है। सत्य जैसे हम सत्यवाणी बोलते हैं तो दिखती थोड़ी है, ये सत्य तो अनुभव की जाती है, और हमें ज्ञान है तो हम कहेंगे हाँ ये सत्यवाणी बोल रहा है। तो कह रहे हैं कि सत्य यदि दृश्य दिखने वाला है तब तो ये शांत और निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। सत्य है था वो रहेगा, असत्य एक बार है लेकिन जब सत्य का पता चलेगा तो वो मिट जाएगा। आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती है, शरीर खत्म होता है। जैसे मूल तत्व क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी से जो बना है आकृति वाली चीज वो तो सारी समय अनुसार टूट जाएगी, लेकिन मिट्टी का जो मूल तत्व है वो तो सदा रहेगा, वो कभी हटने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है। तो मूल तत्व है सत्य, मूल तत्व है आत्मा जिसे हम बने हैं। मूल तत्व है 5 तत्व है जो कभी भी नाश नहीं हो सकता, जिनका कोई काट नहीं सकता, गला नहीं सकता। क्या कर सकते हो? धरती का कोई क्या बिगाड़ सकता है? आकाश का कोई क्या कर सकता है? तो कह रहे हैं सत्य का कभी भी अभाव नहीं होगा, और असत्य का अभाव होगा। तो कह रहे हैं फिर तो यदि दिखने वाला ये स्थूल है दृश्य यानी ये संसार है, ये जड़ है सत्य, तो कह रहे हैं फिर तो ये शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, न तो ये शांत रह सकता न मोक्ष मिल सकती, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और यदि यह दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत्य है, कि दोष देने वाला दृश्य यानी संसार दिखने वाला ये असत्य है, तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं। अरे मेरे समझ में नहीं आ रही ये बात है कि दोष देने वाला ये दृश्य असत्य है, तब तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही। इसलिए यह दृश्य रूपिणी विसूचिका जो दिखाई दे रहा है हमें आंखों से, ये हेजे की बीमारी है और मन से जन्म आदि भ्रम को उत्पन्न करने वाली है। ये मन से भ्रम को उत्पन्न कर देती है, जैसे हमने देखा और हमारे मन के अंदर अनेक विकार आ गई। मान लो हमारे घर पे कोई खाना खाने के लिए आया, और हमने मिठाई दी उसको, हमने कहा बहुत अच्छा, हमने मेहनत करके दाल का हलवा बनाया, सूजी का हलवा बनाया, खीर बनाई, XYZ जो भी बनाया, पर अगले ने खाया नहीं। कारण क्या था? कारण ये था कि पहले से ही उसका जी घबरा रहा था, पर हमने तो बस अपने मन की सुनी। अब हम क्या करेंगे? जानबूझ के नहीं खाया। हमारा मन हमारा इतना भ्रम उत्पन्न करता है, मन के कारण ही गड़बड़ होता है। मन हमारा
इतना भ्रम उत्पन्न करता है कि मन के कारण ही गड़बड़ होता है। एक तो पेट के कारण गड़बड़ होता है और एक मन के कारण गड़बड़ होता है, एक वाणी के कारण होता है और एक व्यवहार के कारण होता है, गड़बड़ होता है। लेकिन सबका इलाज अलग अलग है, सबका इलाज अलग अलग है। प्राणी को सबसे पहले अपने मन को सही रखना चाहिए। कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना, कोई भी व्यवहार, कोई भी समय अपने मन को कभी भी अप्रसन्न मत होने दो। मन का ध्यान रखो। सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना चाहिए? सोने का, चांदी का, सोने चांदी का रखना चाहिए। लेकिन मन भी सोने चांदी के कारण ही खराब होता है। कोई उठाना ले जाए, नकली नहीं हो जाए। तो मन को कभी भी किसी के कारण मन को अप्रसन्न मत होने दो। कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगा, कभी भी कोई गलत नहीं होगा, पर हम मन को ही खराब कर लेते हैं। चाहे अपनों से कर लेते हैं, परिवार वालों से कर लेते हैं और मन के कारण हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए सत्संग में आकर संत हमारे मन को ही सुंदर बनाते हैं। संतों का, भक्तों का, भगवान का, इनका मन सुंदर होता है। मन सुंदर होगा, वाणी सुंदर होगी, वाणी सुंदर होगी तो व्यवहार सुंदर होगा, व्यवहार सुंदर होगा तो जीवन सुंदर होगा, जीवन सुंदर होगा तो जन्म पाना सार्थक होगा। मन खराब तो वाणी खराब, वाणी खराब तो व्यवहार खराब, वातावरण खराब, और ये खराब तो अशांति, समय खराब, सब खराब, और फिर जन्म पाना निरर्थक। तो मन के ऊपर ही निर्भर है सब कुछ। खाना पीना, खाने पीने से मन खराब नहीं होता, पेट खराब होता है, लेकिन मन सही होना चाहिए। और मन सही हम खुद ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि ये क्या है भगवान, बताओ तो सही कि ये जो दिख रहा है ये तो हेजे जैसी बीमारी है जो मन से जन्म लेती है और भ्रम को उत्पन्न करने वाली है और दुख की परंपरा को देने वाली है। ये कैसे शांत होगी? हेजा है वो कैसे होगा? तो हेजे की दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएगा। हेजे में क्या होता है? उल्टी दस्त होते हैं और क्या होता है? और कमजोरी आ जाती है। फिर कमजोरी आ जाती है तो फिर क्या होता है? पड़े रहो, न खा सकते न पी सकते, दवाई लो बस। तो कह रहे हैं ऐसे ही ये जो विसूची का यानी विषय वासना की जो बीमारी है मन के अंदर और भ्रम उत्पन्न करती है और दुख की परंपरा देने वाली कैसे शांत होगी? दुख की परंपरा। हमारे मान लो त्योहार आया कोई और हमारे त्योहार पे कोई की मृत्यु हो गई, अब हम वो त्योहार नहीं मनाएंगे, वो त्योहार नहीं मनाएंगे हम। क्यों? जाने वाले को तो जाना था। अब जब उस त्योहार पे कोई आता है तब क्यों मनाते हैं? तब क्यों मनाते? भगवान की दी हुई थी जान, भगवान ने ले ली। वो त्योहार के दिन यदि कुर्सी टूट जाए, बेड टूट जाए, गद्दा फट जाए, साड़ी फट जाए, तब तो मना लेते हैं त्योहार। तो जो जड़ वस्तु को वही जड़ वस्तु हर प्राणी है। आत्मा ने तो चेतन कर रखा है, लेकिन हमारा सत्संगियों का तो इन चीजों पे ध्यान चला जाता है। जिसका सत्संग उतरा है तो वो बेचारा सोचता है देख मेरे कारण त्योहार नहीं मन रहा, मेरे कारण रंगोली नहीं पूजी जाती, मेरे कारण दीपावली नहीं मनती, मेरे कारण होली नहीं मनती, ये क्या हो रहा है? पूछते हैं वो। अंदर का मन भगवान, हमें ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान होता है तब जीवन में शांति आती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अब उत्तर दे रहे हैं, रघुनंदन जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। यह जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में लक्षित होता है वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। कह रहे हैं रघुनंदन जिस वस्तु की सत्ता है यानी शासन है
उसका कभी भी नाश नहीं होगा। यह जो कुछ आकाश आदि भूत अहंकार के रूप में लक्षित होता है कि ये पंचभूत है, ये अहंकार के रूप में दिखता है, वह सब व्यवहार दशा में जगत है। कि जो भी किसी भी चीज का अहंकार है वो व्यवहार दशा में संसार है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्मा है। किंतु कह रहे हैं ऊंची अवस्था जब बन जाती है, उत्कृष्ट पदार्थ विश्वास की सतह जब पा लेता है, तो पता चलता है सब ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं, कि इस संसार में कण कण में ब्रह्मा विद्यमान है। हमारे सामने यह जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होता है, कि हमारे सामने ये जो संसार में झंझट दिखाई दे रहे हैं, ये सब अजर अमर एवं अव्यय पर ब्रह्म ही है। कि वो अजर अमर और अव्यय कभी खर्च नहीं होने वाला पर ब्रह्म है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है, कि हर जगह उस पूर्ण परमात्मा का प्रसार हो रहा है अंदर ही अंदर। शांत पर ब्रह्मा में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय होता है। करिए जहाँ शांति है वहीं पर ब्रह्मा का शांति का जगत है। आकाश से आकाश की उत्पत्ति होती है, ये नहीं है कि आकाश से बच्चा पैदा हो गया क्या। आकाश में ही आकाश का उदय होता है तथा ब्रह्मा में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। कि हर प्राणी ब्रह्म का रूप है और हर प्राणी के अंदर ब्रह्म तत्व अंदर है। कैसे ब्रह्म तत्व है? ब्रह्म तत्व हमारे अंदर कैसे है? जैसे दही में दूध में मक्खन है। अब दूध में मक्खन है पर दिखाई थोड़ी देता है, उसके लिए पहले मंथन करना पड़ता है। अपन मारवाड़ी में वो पिलोना बोलते हैं, मंथन करते हैं, उसको बहुत तरीके से मंथन करना आना चाहिए, तब जाके ऊपर मक्खन आता है, फिर उसका घी बनता है। ऐसे प्राणी के रोम रोम में ब्रह्मा निवास करता है, लेकिन मंथन करना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है, तब वो ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञान होता है। वास्तव में न तो दृश्य सतरूप है, न दृष्टा, न दर्शन, न शून्य, न जड़ और न चिति सदरूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्मा ही सदरूप है, जो सर्वत्र व्याप्त है। कि कहीं ब्रह्मा के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, बस ब्रह्मा ही सब कुछ है। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है, सदा इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है। उस असत रूप मन से कल्पित होने के कारण भी यह जगत असत ही है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूँ, सुनो। क्या बता रहे हैं? यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, आदि में कुछ भी नहीं था, मतलब आरंभ में, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। प्रलय आ जाएगा, सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे स्वप्न में कह रहे हैं, स्वप्न में हम कोई नगर देखते हैं, राजा देखते हैं, सब वैसा ही हलचल देखते हैं, लेकिन कह रहे हैं स्वप्न में ज्ञान होता है नगर का, पर होता नहीं है। उसी प्रकार यह जगत भी मन से उत्पन्न किया है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है। कि ये जगत भी असत स्वरूप है, स्वप्न ही है एक, और क्या है। अभी भूकंप आ जाए, धरती हिल जाए, स्वप्न सा लगे। कोई मनुष्य अचानक अकाल मृत्यु हो जाए, स्वप्न सा लगे, अरे ये क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उस असत रूप से मन, असत रूप मन से कल्पित यानी कृत्रिम होने के कारण यह जगत असत ही है। कि मन से बना लिया जगत, और इसीलिए यह सत्य स्वरूप नहीं है। अब एक हम चित्र बना लेंगे कागज पे ऊंट का, तो क्या सच्ची का ऊंट थोड़ी हो जाएगा, वो तो चित्र है। तो ये संसार असत है, सत्य नहीं है, ये बता रही है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूँ, सुनो।
कह रही है ये जो हमने मन से संसार बना लिया, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो कह रहे हैं मन से बना लिया तुमने तो कि ये मेरी मम्मी है। मान लो एक बच्चा खो जाए और उसको जन्म से वो पालने लगे तो उसके लिए तो वो माँ हो जाए। किसी को कहते हैं आंटी जी है, ये ताई जी है, ये भाभी जी है, ये नानी जी है, अनेक रिश्ता निकाल लेते हैं। पीहर में बेटी जाती है तो सब नानी मामी है, और ससुराल में आती है तो सब ताई चाची है। लेकिन गांव की गांव में शादी हो जाए तो क्या हो, पड़ोस में लड़का रहता है उसको अंकल जी बोलते हैं, और 4 दिन बाद में शादी हो जाती है तो पति देव जी हो जाते हैं। सपने के जैसा ही तो लगता है सारा का सारा, पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। सुनो बोले, मैं ध्यान से बता रहा हूँ अनुभव करके। मन निरंतर क्षीण होने से, मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। मन निरंतर कमजोर होता जाता है। क्यों? जैसे हमारा शरीर जैसे जैसे बढ़ता है, बुढ़ापा आता है, कमजोर अपने आप होता जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक उम्र के बाद में विटामिन से बन लेना शरीर कम कर देता है, जितना खाते उतने का ही बनता है। बचपन में तो कहते हैं पानी का भी बनता है। खून बनना ज्यादा, खून बनना कम हो जाता है, मतलब अंदर की अवस्था कमजोर हो जाती है। ऐसे ही कह रहे हैं निरंतर क्षीण होता है, ये दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है तो मन कमजोरी होगा, क्योंकि कोई मन की ताकत की चीज तो है नहीं। वह स्वयं असत रूपी है तो भी सत सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता है, सत्य सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। कि स्वप्न सत्य नहीं होता है, स्वप्न में जो देखे वो होता नहीं है। ऐसे ही करें ये मन असत की कल्पना करता है और संसार बना लेता है, सृष्टि बना लेता है। ये अब मेरा है, ये वो है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मन ने मान लिया हम उस जाति के हैं, मन ने मान लिया मैं तो औरत हूँ, मन ने मान लिया मैं तो आदमी। लेकिन हम ना आदमी ना औरत, हम तो आत्मा है। हम नहीं मान पाते। मन ने मान लिया मैं बीमार हूँ, आप बीमार हो, मन ने मान लिया मैं तो ठीक हूँ। अरे तू पीला पीला कैसे लग रहा है, तेरी पीलिया हो गया क्या? नहीं तो भाई तेरी आँख भी पीली दिख रही है, तेरी चमड़ी भी पीली दिख रही है, ये क्या हो रहा है? अब वो घर पे जाके क्या कहेगा, मेरे पीलिया, मेरे को पीला पीला दिख रहा है, मैं पीला पीला लग रहा हूँ। लग तो नहीं रहा, किसने कहा? नहीं भाई सही लग रहे हो। वो शीशे में देखेगा, उसको पीला पीला नजर आने लग जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, उसकी भूख बंद हो जाएगी। तो मन ने कल्पना कर ली, मन ने कल्पना कर ली खाली, और कुछ नहीं है। अब कोई कह दे वो सुनना तेरा बहुत मोटा है, अब हम नहीं कहेंगे नाक मोटा है, जाके सीधा शीशे में देखेंगे और उसको छोटा भी नहीं कर सकते। उसको छोटा भी नहीं कर सकते, तो क्यों? वो हमारे बस में नहीं है। हम उसे नाराज हो जाएंगे, भगवान से कहेंगे भगवान मेरा नाक क्या करूँ, मेरा नाक बहुत मोटा है, क्या करूँ? भगवान कहेंगे ज्यादा सांस ले ले बड़ी। तो इन चीजों में हम जाते हैं, ये मन कल्पना करता है खाली, हीन भावना आ जाती है। अपने आप में सबसे सुंदर मान के चलो, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ। कभी भी अपने ऊपर बुराई को हावी होने ही मत दो, हीन भावना को हावी होने ही मत दो। जो ये कहता है तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हाइट कम है, तू काली है, तू ये है, अरे गोरे और काले का कुछ नहीं है यहाँ पे हिसाब। गोरों की ना कालों की दुनिया है, दिल वालों की। दिल में गाना है, लेकिन गोरा काला तो चमड़ी है। इससे क्या, एक पदार्थ होता है मेलेनी नाम का, वो सफेद होता है तो चमड़ी काली होती है, वो काला होता है तो चमड़ी सफेद होती है। इतना ही अंतर है खाली, और कुछ नहीं। काले को तो गोरा, गोरे को तो काला कर लो। मन काला नहीं चाहिए, मन सफेद चाहिए, निर्मल चाहिए। चमड़ी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सोचो बहुत सुंदर लड़का आपको मिल जाएगा, बहुत सुंदर,
लेकिन वो बदचलन है, खराब मन वाला है, कमाता कुछ नहीं है, तो क्या उसको चाटोगे? और ये काला भी है, मतलब कुरूप है, लेकिन गुणों से भरपूर है, बहुत लाड प्यार में रख रहा है, तो वो अच्छा कि वो अच्छा? ऐसे ही बहू वो सुंदर ले भाई आंगन में चलती अच्छी लगेगी, लेकिन वो है ही खराब नेचर की, आचरण अच्छा नहीं है, तो क्या करेगी वो श्याम? घर को नरक बना देगी। ये चीज तो हम देखते हैं। मन देखो, बहू लाओ, चाहे जमाई लाओ, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, मन देखो, चाहे सत्संग में मन देखो। क्यों कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा? हमारे कटौती में गंगा, बाल्टी में क्यों नहीं आती गंगा? वो तो कटौती थी उनके पास तो, पर हमारे पास क्यों नहीं आती? हमारे पास भी गंगा है। मन माने तो, मन चंगा है तो, कि मैं गंगा जी से नहा रही हूँ, मैं तो नहा नहीं रही, मैं तो भगवान तेरे चरणों को धो रही हूँ, तेरे हाथों को धो रही हूँ, तेरे शरीर को साफ कर रही हूँ। मेरा शरीर कहाँ? तू ही अंदर, तूने शरीर धारण कर रखा है, तू निकल जाएगा तो शरीर की क्या हस्ती? शरीर की क्या हस्ती? बोलो। अभी आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो ब्रह्म तत्व निकल गया तो मैं बोल नहीं सकती, आप सुन नहीं सकते। आप कोई अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलने वाला ही गया, अरे मैं बोल रही हूँ आप तो निकल जाए, अरे सुनो सुनो, अभी तो सुन रही थी, क्या हुआ? लुढ़क गया। क्यों लुढ़क गया? क्योंकि वो निकल गया, वो निकल गया, हम लुढ़क गए। पर यहाँ जाके ध्यान ही नहीं जाता ना इन बातों पे। मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस इंद्रजालिक वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। कि ये मन ही है जो छल कपट का, धोखे का संसार बना लेता है, और चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुरित होता, उछलता, कूदता जाता, आता, याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपकश को प्राप्त होता। और अपकश को यानी कोई भी प्रसिद्धि नहीं मिलती उनको, बदनामी को प्राप्त होता। ये मन ही करता है। क्या करता है? चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण, चंचलता से जुड़ा होने के कारण मन स्वयं स्फुरित होता, उछलता, कूदता, जाता, आता, याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपकीर्ति को, अपकश को प्राप्त होता। मन ही है ये, मन है। बोल देना, क्या फर्क पड़ता है? कर ले क्यों? क्यों कर ले? अच्छा मन है, अरे क्या फर्क पड़ता है? भगवान को झुकना सिखाते हैं। अच्छा क्यों झुकले? एक मन करा झुकले, एक मन करा क्यों झुकले? एक मन करा खा ले पी लेना पानी, एक मन करा नहीं पीना, एक मन करा सो जा, एक मन करा नहीं। हम फिल्म देख रहे हैं, हमारे मन पसंद, नींद आ रही है, मन करा नींद उड़ा लेंगे, और सास ने आवाज लगा दी या पति ने आवाज लगा दी या किसी ने आवाज लगा दी कि मेरे को पानी का गिलास पिला, मन कहेगा सोचो सोचो। ये मन कह रहा है, सुन रहे सारी बातें, नींद आ रही है, मैं पी लेता हूँ, बढ़िया मन कह रहा, बढ़िया। ये सब मन के कारण है। आंख बंद, मन कह रहा आंख बंद कर ले, मन कर रहा अरे 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 आपने पानी क्यों लिया, मैं आ रही थी, मेरे को बोल देते। ये मन कह रहा है, प्रपंच दृश्य जगत तो नहीं नहीं तेरे को नींद आ रही थी, हाँ मेरे को आवाज तो सुन रही थी, सोए सोए थोड़ी, सब झूठ सब झूठ। ये सब मन के है, सब मन के ही है। मन करता है सब। श्री राम महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ हो जाता है, महाप्रलय होने पर जब जगत अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण, मतलब दिखाई नहीं देता है और असमर्थ हो जाता है अपने कार्य में, उस समय वह संपूर्ण भावी दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले विक्षेप रहित शांत अवस्था में ही शेष रहता है। कि वो ईश्वर है, प्रलय के समय शांत अवस्था में ही बाधा रहित, कोई भी बाधा नहीं, शेष रहता है, बाकी सब बह जाता है। उस प्रलय काल में केवल कभी
अस्त न होने वाले सूर्य देव स्वयं ज्योति अजन्मा, रोग शोक से रहित, सदा सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप परमात्मा महेश्वर ही विराजमान होते हैं। कि जब महाप्रलय का समय आता है तो सब अस्त हो जाते हैं, लेकिन कभी भी अस्त नहीं होने वाला जो सूर्य है, जो स्वयं ज्योति स्वरूप है, अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसमें कोई भी रोग शोक नहीं है, और सदा सर्वशक्तिमान यानी कभी शक्ति खत्म नहीं होती, सर्वस्वरूप सारे उसके स्वरूप है, वो परमात्मा महेश्वर ही विराजमान रहते हैं। बाकी सब क्योंकि ऐसे तना तो वो प्रलय में उनका अस्तित्व अस्त हो जाता है। जहां से वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, अर्थात जहां वाणी की पहुंच नहीं हो पाती, जो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा जाने जाते हैं, सांख्य दर्शन के अनुयायी जिन्हें पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्म नाम से जिनका चिंतन करते हैं, विज्ञान वेताओं की दृष्टि में जो परम निर्मल विज्ञान मात्र है, जिन्हें शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश भी प्रकाशक है, जो सूर्य के प्रकाश के प्रकाशक है, जैसे नदी नाले आदि के जल अंततोगत्वा महासागर में ही गिरते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य समूह है महाप्रलय काल में जिनमें ही विलीन होते हैं, जो आकाश में विभिन्न शरीरों में, प्रस्तरों में यानी पत्थरों में, जल में, लताओं में, धूलि कणों में, पर्वतों में, वायु में, पाताल में आदि सभी देश काल एवं वस्तुओं में समान भाव से स्थित है, जिन्होंने आकाश को, शून्य पर्वतों को घनीभूत और जल को द्रवीभूत बनाया है, जगत को दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले सूर्य जिनके अधीन है, जैसे मरुभूमि में सूर्य की तपती हुई किरणों के भीतर जल राशि लहराती दिखाई देती है, उसी प्रकार जिस अत्यंत व्यापक परमात्मा रूपी महासागर में आविर्भाव और तिरोभाव, उत्पत्ति और प्रलय से युक्त त्रिलोक रूपिणी तरंगे उठती रहती है, जो संपूर्ण व्यवहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए सर्वविलक्षण पारमार्थिक सत्ता से संपन्न है। भगवान के गुणों की महिमा गा रहे हैं कि सभी सब में वो है, सब जगह वो है, उनका कभी विनाश नहीं होता। मतलब पत्थरों में भी वो है, सब शरीर में भी वो है, जल में भी वो है, लता में भी वो है, आकाश में भी वो है, धूल के कण में भी वो है, पर्वतों में भी वो है, वायु में भी वो है, पाताल में भी वो है, देश काल एवं वस्तुओं में समान भाव से वो स्थित है। जिन्होंने आकाश को बनाया, शून्य को बनाया, पर्वतों को बनाया, जल को बनाया, जगत को दीपक की भांति प्रकाशित किया, सूर्य जिनके अधीन है, वो मरुभूमि में भी सूर्य के तपती किरणों के भीतर जैसे जल राशि लहराती है वैसे दिखाई देता है, उसी प्रकार जिन अत्यंत व्यापक परमात्मा की महासागर में उत्पत्ति हुई और प्रलय, इन दोनों से युक्त त्रिलोक रूपिणी यानी तीनों लोकों के रूप में तरंगे उठती रहती है, जो सारे व्यवहारिक सत्ताओं से ऊंचे उठे हुए हैं, सर्वविलक्षण पारमार्थिक सत्ता से संपन्न है। सर्वविलक्षण यानी सबसे विलक्षण, सबसे अलग, और पारमार्थिक यानी उत्कृष्ट पदार्थ वाले, वास्तविक सत्ता वाले, और जिनसे ही नियति यानी भाग्य, देश काल चलन चेष्टा और क्रिया आदि समस्त भावों को कार्य निर्वाह की क्षमता प्राप्त हुई है, वे एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही उक्त महाप्रलय के समय शेष रहते, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है, वही प्रलय करते हैं, वही उत्पन्न करते हैं, सब वही करते हैं, वही शेष रहते हैं, बाकी किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। वे परमात्मा उत्पत्ति स्थिति आदि से रहित, कि उनका न जन्म होता है, न वो स्थिति विकसित होते हैं, न उनका आदि है, वो सबसे रहित है, कभी अस्त न होने वाले नित्य प्रकाशमान ज्ञान से परिपूर्ण एवं विकार शून्य अपने स्वरूप में ही स्थित है। वही रूप हमारा है, लेकिन हमने वासना के कारण अपने उस रूप को भुला दिया है, माया के कारण। तो कह रहे हैं नित्य प्रकाशमान ज्ञान से परिपूर्ण, सदा ही ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण रहते हैं और विकार शून्य है, एक भी विकार नहीं है और अपने स्वरूप में ही स्थित है वो, और कोई स्वरूप में स्थित नहीं।
हमारा तो कभी क्रोध का हो जाता है, कभी इच्छा का हो जाता है, कभी अभाव का हो जाता है, कभी दुख का हो जाता है, कभी सुख का हो जाता है। हमारा कैसा होता रहता है। वे एकमात्र अद्वितीय ही है, वो अलौकिक है, सबसे अलग है। अतः वे माया से अनेक विशाल संसारों अगणित ब्रह्मांडों की रचना करते हुए भी वास्तव में न कोई कार्य करते हैं और न उनसे कोई चेष्टा ही बनती है। न वो कोई चेष्टा यानी कोशिश करते हैं, न कोई कार्य करते हैं। उनकी तो सिर्फ इच्छा मात्र से ही सब कुछ होता है, इच्छा मात्र से ही इतनी संकल्प शक्ति उनकी दृढ़ होती है। उन्होंने कह दिया प्रलय तो प्रलय होगी, उन्होंने कह दिया उत्पत्ति तो उत्पत्ति होगी। वो तो इच्छा करे, इच्छा मात्र से। हमारी इच्छा मात्र से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम विकार शून्य नहीं है, हम प्रकाश स्वरूप नहीं है, अपने स्वरूप में नहीं रहते, हम खाली संसार के स्वरूप में रहते। तो आज सर्ग 4 और 5 पूरे हुए। ठीक है, अभी वाला ज्ञान से ही परासिद्धि या परमात्मा प्राप्ति का प्रतिपादन तथा ज्ञान के उपायों में सत्संग एवं सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय की प्रशंसा। सत्संग की प्रशंसा और सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय की यानी अध्ययन की प्रशंसा। ज्ञान से ही परासिद्धि या परमात्मा प्राप्ति का प्रतिपादन। ज्ञान से ही उत्पत्ति होती है परासिद्धि की और परमात्मा प्राप्ति की, और ज्ञान के उपायों में ही सत्संग और सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय की प्रशंसा। छोटा सा ये